वेस्टीज को फाउंडर, माई मेंटोर। मैंने बहुत कुछ उनसे सीखा है। ठीक है ना, बहुत कुछ सीखा मैंने उनसे और सीख भी रहा हूँ, तो उम्र सीखता रहूंगा। मैं खुश नसीब हूँ कि उनकी मेंटोरशिप मुझे मिली है। नन अदर देन वेस्टीज को फाउंडर, अमेजिंग पर्सनैलिटी, वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, लाजवाब इंसान, दीपक सुख सर। एक बार जोरदार क्लैप करें सर के लिए। सर स्वागत है आपका। वेलकम, 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 वेलकम। जबरदस्त क्लैप करें सब लोग। यस। मॉर्निंग 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 गाइस, मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग मुझे देख पा रहे हो। अरे वाह यार। सर एकदम झक्कास लग रहे हो सर, आप एकदम जगह, कतर। अरे क्या बात है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे मैं ही नजर आ रहा हूँ यार, बाकी सारे कहाँ चले गए। ये लो सर, ये हाँ, लो ऐसे सर। ज्यादा बेटर है यार। मधुकर भाई, ऐसे कम से कम सारे अच्छे अच्छे चेहरे नजर तो आते हैं, वरना तो मेरा ही नजर आ रहा होता है बस, और किसी का नहीं नजर आ रहा। हाँ मरीज भाई, क्या हाल चाल है। अरे सर, पुराने सारे लोग दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। एक्साइटेड सर, आपको देख लिया। बहुत दिन से देखा नहीं था। अरे तो कभी भी वीडियो कॉल कर लिया करो यार, क्या फर्क पड़ रहा है। मोस्ट वेलकम सर। हम्म। थैंक यू गाइस, थैंक यू मधुकर भाई। हाँ बताइए मधुकर भाई। सर हम लोग अभी जब हम बाली गए हुए थे अभी 6-7 दिन लगातार। ठीक है। मैं कसम से बता रहा हूँ, पवन भाई का फोन आया मुझे, दीपक सर आप चलो, बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज पीछे से इतना काम था यहाँ पे, और डेली जूम, और क्योंकि जो नई चीजें लॉन्च की हैं उसके चक्कर में रुकना पड़ा यहाँ पे। बट पवन भाई ने कहा, बट सबसे पहले दो चीजों की पूरी, एक तो 22वीं सालगिरह और आप लोगों की 10वीं सालगिरह की बहुत 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 शुभकामनाएं सबको। राइट, तो ये थैंक सबसे यू सर। पहले तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, बिकॉज 22 साल वेस्टीज को हुए जिसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, और 10 साल आज टीम चैंपियन पवन भाई एंड टीम पूरी, जिनको 10 साल हुए, और बहुत सारे लोग बाली गए, वहां पे एंजॉय किया। पता नहीं मेरी याद आई नहीं आई, पता नहीं कुछ लेके भी आए ये लोग, सर लेके भी बहुत कुछ नहीं बहुत आते एक याद तो आई है सर, यार। आपकी आपकी वो बहुत याद याद आई ही आती आपको। है मधुकर भाई, याद ही आती है सर बस। आपको आपको सर ने इनवाइट भी किया था मेरे सामने, सर आप अरे नहीं आ मेरे को पाए। पता है, पवन भाई मेरे पीछे पड़े रहे एक हफ्ते पहले तक कि चलो, मैं बहुत इंटरेस्टेड था जाने के लिए, मैं खुद जाना चाहता था। बट जो मैचिंग क्लब ये जो 2 तारीख को लॉन्च किया ना हमने, और इतने कॉल्स, और आप भी यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ ही बैठे हो मुझे पता है, तो वो सारे डेली 4-4 घंटे की जूम कॉल चल रही है। फिर हमने वीडियोस वीडियोस बनाए बीच में, हमने उन सब चीजों के आंसर्स मैंने और कन्वर निकाले, बहुत सारी चीजें की पीछे से। तो इसीलिए ड्यू रहा, कोई बात नहीं, एक बार फिर चलेंगे यार, 11वीं सालगिरह पे चल लेंगे मधुकर भाई, क्या फर्क पड़ रहा है। सर सर नेक्स्ट ईयर हम जनवरी फेब में फिर जाएंगे, तो फिर आपको चलना पड़ेगा सर। हाँ बिल्कुल, इस बार 90 गए थे। मैं तो कह रहा हूँ कि टीम चैंपियन से 1,000 लोग जाएंगे एक साल बाद, अब देखते अरे रहो। सर आपके मुंह में घी शक्कर गजब। और क्या। आप जो बोलते हो वो भी जाता है वो। यस मधुकर भाई, तो क्वेश्चंस लिखे हैं या हम जनरली ऐसे बातें करें, कैसे आप मतलब क्वेश्चंस आप हैं सर लोगों के, उसी के ऊपर हम बातें करें। जनरली जनरली सर बात करें, फिर बाद में क्वेश्चन रेज कर लेंगे सर। ओके ओके गाइस, तो सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को एक बार फिर से मुबारकबाद देना चाहूंगा, नो डाउट। और मैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हम लोगों ने अभी लॉन्च किया 2 जून, ये 22वीं सालगिरह पे बहुत सारी चीजें लॉन्च की, और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें लॉन्च की, एक एक करके हम थोड़ा सा उसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे, बिकॉज हमने वीडियोस बनाए और बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर शायद आप लोगों के पास होंगे, और बट स्टिल अगर कुछ और भी हैं तो हम उनके बारे में भी बात करेंगे। राइट, कुछ चीजें, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट वेस्टीज मैनेजमेंट के लिए भी ये बहुत बड़ी नई चीज थी। हम तकरीबन 6-8 महीने से इसको लर्न कर रहे थे, समझ रहे थे, और बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे लिए भी थे। राइट, क्योंकि ये पहली बार 22 सालों में वेस्टीज ऐसे मैचिंग क्लब लेके आई है। तो जो हम लोगों ने इंडस्ट्री को समझा, इंडस्ट्री को पढ़ा, और उसके बाद जब हम लोगों ने निकाला तो बहुत इफ बट किंतु परंतु हमारे सामने आए। कैपिंग से ऊपर इनकम कैसे दी जाएगी, कैपिंग के नीचे इनकम कैसे दी जाएगी, पेयर इनकम क्या होती है, राइट लेफ्ट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग वीकर क्या होता है, बहुत सारी चीजें थी जो बहुत नई थी हम सब लोगों के लिए, मेरे कवर और वेस्टीज मैनेजमेंट के लिए। और पूरे तकरीबन 6-8 महीने से हम लोग इसको स्टडी करते रहे, और अभी 2 जून को जो हम लोगों ने लॉन्च किया, हम उसके ऊपर बात करते हैं। राइट, तो कुछ चीजें हमने लॉन्च की। पहला सीएनसी, राइट, 150 पीवी की कर दी गई है, और 60 और 100 पीवी की हटा दी गई है। 4100 का अब वाउचर जो उसको लॉन्च किया गया है,
और एक वीडियो जो मैंने और कवर ने बनाया उसमें हम लोगों ने बहुत डिटेल में इसके बारे में बहुत सारी चीजें बताई भी कि हमने 100 और 60 की क्यों बंद की, 150 की क्यों लॉन्च की, किस लिए हमने ये सारे के सारे डिसीजन लिए, जो भी डिसीजन लिए अभी लिए। और एक और चीज इस साल खास हो रही है बिकॉज अभी नवंबर में हमें तकरीबन तकरीबन 30 साल हो जाएंगे डायरेक्ट सेलिंग को हिंदुस्तान में, राइट। 1995 सितंबर ऑलरेडी जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री शुरू हुई थी, और अब 2026 में हम 30 साल डायरेक्ट सेलिंग को ऑलरेडी हो चुके हैं, राइट। इतना बड़ा टेन्योर इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग को हो चुका है, और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हमें पता है कि इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग में आई, इंटरनेशनली भी आई, और दो कंपनीज इंडिया में बहुत ग्रो भी हुई, और एक वेस्टीज जो 22वीं सालगिरह मना रही है, और नंबर 1 कंपनी, एक पहली ऐसी कंपनी बनी जो इंडिया में ओरिजिनेट हो गया, मल्टीनेशनल इंडियन कंपनी भी बन गई है आप लोगों के हार्ड वर्क और पैशन से। तो मैचिंग क्लब में जो हम लोगों ने किया है वो पहला दो तरीके से समझाना चाहूंगा। एक वो लोग हैं जो 31 मई से पहले ज्वाइन हो गए थे, जिनकी आईडी ग्रीन थी और जो बिजनेस कर रहे थे। एक 2 जून के बाद लोग ज्वाइन होंगे, राइट। ये दो प्रकार के लोग हैं। तो 31 मई से पहले जितने लोगों ने ज्वाइन किया उनके लिए 100 पीवी एक्टिवेशन रखा गया है। और अभी कल हम लोगों ने पोस्टर रिलीज किया जिसमें कोड भी दे दिया है कि वो कोड में आप बिलिंग कराते हैं तो 100 पीवी एक्टिवेशन कोड ऑलरेडी आ चुका है। आप 100 पीवी, और मैं अभी देख रहा था तकरीबन 38,000 लोग एक्टिवेट हो चुके हैं, 38,000 लोग जिन्होंने ये कराया है। और कल तो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड कल से टूटने शुरू हो गए हैं। कल अभी मैंने अपनी स्टोरी पे डाला है कि एक व्यक्ति ने, एक टीम ने 50 ज्वाइनिंग्स इन 1 डे कराई है, 50 ज्वाइनिंग्स इन 1 डे, राइट। और बहुत अच्छा मार्केट और बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमें आ रहे हैं। तो जो 31 मई से पहले हुए हैं वो एक्टिवेशन 100 पीवी से कराएंगे। कोड आ चुका है जैसे मैंने बताया। अगर आप उस कोड में 100 पीवी नहीं डालते हैं या गलती से कुछ अलग कर देते हैं तो आप इन्फो पे एक मेल भेज दीजिए, हम करेक्ट कर देंगे अब तक। अगर आप जो 100 पीवी एक्टिवेशन करना ही नहीं चाहते, आप मैचिंग क्लब में आना ही नहीं चाहते कोई, तो आप उस क्लब में मतलब वो एक्टिवेशन कोड उसमें मत डालिए। आप अलग से जो भी सीएनसी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप मैचिंग क्लब में नहीं जाएंगे अगर 100 पीवी नहीं डालेंगे तो, राइट। ये बहुत सिंपल थी पहली 31 में से पहले वाले लोगों के लिए। 2 जून के बाद जो लोग ज्वाइन करेंगे 300 पीवी उनका एक्टिवेशन है, राइट। उन्हें क्यूमुलेटिव एक इनवॉइस में, मल्टीपल इनवॉइस में, एक महीने में, मल्टीपल महीने में, वो जब तक 300 पीवी करेंगे तब 300 पीवी के बाद उनका एक्टिवेशन होगा, राइट। 300 पीवी के बाद ही उनका एक्टिवेशन होगा। 300 पीवी से पहले बेशक पेयर बन भी गया उनके नीचे तो उन्हें पैसा नहीं दिया जाएगा। एक्टिवेशन करना अनिवार्य है, सिंपल। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2 जून के बाद 300 पीवी, उससे पहले 100 पीवी, ये दो प्रकार के लोग इस महीने इस मैचिंग क्लब में जाएंगे, राइट। जो 300 पीवी कर रहा है उसको फास्ट स्टार्ट 8% इमीडिएटली बनाया जा रहा है, उसको ज्वाइनिंग ऑफर जो है वो बिल्कुल मिल रही है, और 300 पीवी में 2 सीएनसी भी काउंट होती हैं। तो ये 3 चीजें, जो 300 पीवी से ज्वाइन हो रहा है उसको ये 3 चीजें इमीडिएटली मिल रही हैं। ये एक ज्वाइन हो रहा है उसको लिए है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेसिकली, राइट। और फॉर एग्जाम्पल मैं आया और मैं पुराना डिस्ट्रीब्यूटर था, मैंने 2 साल पहले ज्वाइन किया था। मैंने अभी 2 लोगों को ज्वाइन कराया, ए और बी, और 300 पीवी से ज्वाइन कराया, तो ऑटोमेटिकली मेरे को 900 रुपए मिल जाएंगे। मैं अपना 100 पीवी कर चुका हूं। और अगर मैंने 600 और 300 से कराया तो मुझे 1800 रुपए बूस्टर मिलेगा, जो 1800 रुपए होगा, राइट। ये ऐसे ही टीम में जाएगा। आप 10 ज्वाइनिंग लगाते हैं, 30-30 पीवी वाली, 50-100 कितनी वाली भी लगाते हैं, टोटल पीवी होगा, और उससे ही मैचिंग पेयर्स निकलेंगे। 100 पेयर मंथ वीकली होंगे। मैक्सिमम 400 पेयर हैं जो कैपिंग है, 400 ऊपर नहीं जा सकते आप। और 90,000 रुपीज पर वीक की कैपिंग है, और 3,60,000 रुपया महीना आप इसमें मैक्सिमम कमा सकते हैं पेयरिंग से, राइट। अगर आपके 400 से ज्यादा पेयर हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल मधुकर भाई यहाँ पे बैठे हैं और इनके नीचे तकरीबन 1 लाख से ज्यादा लोग हैं, और इनके नीचे मान लीजिए 700 पेयर हो जाते हैं। अब 700 पेयर हो गए तो 3,60,000 तो 400 पेयर का मिल गया इनको। बाकी क्या मिलेगा? पहली बार, फर्स्ट टाइम एवर, ये वेस्टीज लेके आई है पूल इनकम इन मैचिंग क्लब। ये अलग कंपनीज में भी आप जाओगे ना, किसी भी और कंपनीज में, जो मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उन कंपनीज का जो चल रही है, कैपिंग के बाद कोई इनकम नहीं दी जाती। आप किसी भी कंपनी में जाके पता कर लीजिएगा,
कैपिंग जहां लग जाती है उसके बाद खत्म होती है, तो मल्टीपल आईडी का गेम शुरू हो जाता है। भाई मेरी को कैपिंग आ गई तो मैं दूसरी आईडी लगाऊंगा, तीसरी आईडी लगाऊंगा, नीचे नीचे जाके लगाऊंगा। नो, जब हम लोगों ने इसको स्टडी किया, हमने कहा यार एक ही आईडी पे क्यों नहीं एक बंदे का चेक 25 लाख रुपए बन सकता, ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग से, अगर वो इतने ही ज्यादा मैचिंग क्लब कर सकता है, राइट? 20 लाख, 10 लाख, 15 लाख, मतलब 3,90,000 ही क्यों, इससे ज्यादा क्यों, क्यों नहीं? और इसीलिए वेस्टीज की मैनेजमेंट ने डिसाइड किया 3% पूल, 3% का पूल। जो लोगों का 400 से ज्यादा पेयरिंग होगा उन लोगों को उस पूल में डाल दिया जाएगा। अभी तक उस पूल में कैपिंग डिसाइड नहीं की गई है। हम 2 जुलाई को जब क्लोजिंग करेंगे इस महीने की, उसके बाद डेटा चलाएंगे तो हम उसमें कैपिंग डिसाइड करेंगे। मैं बहुत क्लियरली बोल रहा हूं, कैपिंग डिसाइड होगी उस पूल में, बट अभी तक कोई कैपिंग डिसाइड नहीं हुई है। वो हम 6 जुलाई के आसपास हम बताएंगे आपको कि वो कितनी है, डिपेंड अपॉन स्ट्रक्चर देख के बेसिकली। तो ये जो कैपिंग है, जो ज्वाइनिंग है, वो इस तरीके से पेयरिंग के हिसाब से चलेगी, राइट? हमारा बिजनेस, अगर आप देखोगे आपका बिजनेस, ज्वाइनिंग का बिजनेस जो होता है वो 80% 16% से नीचे से आता है। जो ज्वाइनिंग आती है वो मेजरली तो 8% जो होते हैं, 12% होते हैं, 16% होते हैं, या 5% ये लेके आते हैं, राइट? और इनकी इनकम हम जब भी देखते हैं 100, 200, 500, 1000 रुपए से ज्यादा नहीं होती परफॉर्मेंस बोनस में भी, राइट? और इसीलिए मैचिंग क्लब कल्चर हम लोगों ने लॉन्च किया, जो अगर मैं आपको बताऊं, किसी की 4 गुना, किसी की 10 गुना इनकम बढ़ जाती है। अब यहां पे कैसे? मैं आया, मैंने 300 पीवी किए, मैंने एक ए लगाया और एक बी लगाया, दोनों ने 300 पीवी किए, राइट? तो पहले तक क्या होता था, हम तीनों फास्ट स्टार्ट 8% बन गए, राइट? मैं भी 8% बन गया, मेरे नीचे ए भी 8%, ये बी भी 8%। तो मुझे क्या मिलता था? जीरो। मुझे कोई इनकम नहीं आती थी क्योंकि हम तीनों 8% लेवल पे थे, राइट? बट मैचिंग क्लब में क्या हो गया कि अगर मैंने 300 किए और 2 लगाए, तो 300 भी किए, तो मेरे को 900 रुपए सीधा आ गए, जीरो से सीधा 900 एक पेयर पे, राइट? जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। और मैंने अगर 600 और 300 का पेयर कर दिया तो बूस्टर लगाते ही 1800 रुपए हो गए। जो जीरो होता था वो सीधा 1800 हो गया। आप सोच लो कितनी बड़ी इनकम जीरो से कहां पहुंच गई। मैं एक और एग्जांपल देता हूं। मैं 300 था, मैंने 6 लोग लगाए, एक लाइन से मैंने 1200 पीवी किए और बाकी 5 लाइनों से मैंने 1200 पीवी किए, राइट? तो टोटल मेरे हो गए 2400 पीवी, मेरा मिला के हो गए 2700 पीवी, और मैं 12% बन गया, 12% आ गया। 12% में क्या होता था, मेरे नीचे अब सारे 8% हैं, तो मेरे को डिफरेंशियल मिलेगा 4% सीधा सीधा। हमने अनुमान लगाया कि तकरीबन 800 रुपए का चेक बनता था ऑन एन एवरेज, जो एक 12% बनता था इस तरीके से। बट अब पेयरिंग हो गई तो क्या होगा? एक लाइन से 1200 पीवी है, 5 लाइनों से 1200 पीवी है, तो पहले जो 1200 पीवी में से 600 निकलेंगे, 600 और 300 का एक पेयर बनेगा, बूस्टर बनेगा 1800 रुपए। फिर 300 का एक पेयर बनेगा 900 रुपए। फिर एक पेयर 300 का बनेगा 900 रुपए। तो 1800 प्लस 1800, 3600 रुपए। जिसको 800 आते थे उसको आएंगे 3600 रुपीज, राइट? मल्टी फोल्ड इनकम नीचे वालों के पास जाएगी। और ये नीचे वालों के पास नहीं जाएगी, जब नीचे वाले पेयर कर रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल कोई स्टार डायरेक्टर है, कोई डायमंड डायरेक्टर है, कोई क्राउन डायरेक्टर है, आप सोचिए उसकी लाइन में कितने पेयर बनेंगे इस तरीके से, राइट? क्योंकि नीचे वाले लोग ही ज्वाइनिंग लगाएंगे और पेयर बनाएंगे। कोई 10 पेयर बनाएगा, कोई 2 पेयर बनाएगा, कोई 4 पेयर बनाएगा, और ऐसे फॉर एग्जांपल कोई क्राउन है, उसके नीचे 200 पेयर बनेंगे, 200 पेयर बनेंगे महीने के। सीधा 200 पेयरिंग अगर मैचिंग हो रही है वीकर लाइन से, तो 200 इंटू 900 यानी कि 1,80,000 सीधा सीधा चेक। बहुत सिंपल हमने रखा है इस चीज को। बस हाँ, 400 से ऊपर वालों के लिए पूल इनकम और दे दी गई है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर बिजनेस डबल करते हो आप लोग, तो नेचुरल है वो पूल की कैपिंग से, वो जो नॉर्मल कैपिंग है 3,60,000 की, उनको ये नहीं होना चाहिए अब 3,60,000 से मैं बिजनेस डबल करता हूं तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए पूल हम लोगों ने इस सारे लीडरशिप के लिए, जो भी मतलब 400 पीवी पेयरिंग से ऊपर जाते हैं उनके लिए लॉन्च किया है, राइट? हम लोग, दो चीजें हमारे पास आई, 700। तो बहुत ध्यान से सुनिए कि जो मैं बताने जा रहा हूं। पहला, 300 पीवी करना ही करना है 2 जून के बाद। जिन्होंने मल्टीपल इनवॉइस में हो सकता है, मैंने पहले में किया 100 पीवी, दूसरे में किया 200 पीवी, और तीसरे में किया मान लीजिए 120 पीवी, तो मेरे टोटल ज्वाइनिंग कितने पीवी की हो गई? 320 पीवी की। 320 पीवी सारे के सारे ज्वाइनिंग में चले जाएंगे, राइट?
जो एक सिंगल इनवॉइस 700 पीवी तक, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 700 पीवी तक अगर एक सिंगल इनवॉइस में आप ज्वाइन करते हो, कि कोई 500 पीवी से ज्वाइन करता है फॉर एग्जांपल, तो वो सारा का सारा 500 पीवी कहां जाएगा? ज्वाइनिंग में। 700 पीवी तक अगर एक सिंगल इनवॉइस में कोई ज्वाइन होता है तो वो सारा का सारा पीवी जाएगा ज्वाइनिंग में। 700 से ऊपर आप पैक लेते हो, आप एग्रीकल्चर कुछ भी लेते हो, 700 पीवी एंड अबव अगर एक सिंगल इनवॉइस बनता है, मान लीजिए 1000 पीवी का किसी का इनवॉइस है, हमारे पास वेस्टलिन के बहुत लोग आए हैं, वेस्टलिन के या एग्री के जो 1000 पीवी से ज्वाइन करते हैं, तो जब 700 पीवी से अबव के जितना भी वो इनवॉइस होगा तो वो स्प्लिट होगा, 300 पीवी ज्वाइनिंग में जाएगा और जितना बाकी बचेगा वो सारा रीपर्चेज में जाएगा, राइट? तो 700 एंड अबव पीवी जितने होंगे वो स्प्लिट होंगे 300 प्लस रीपर्चेज, यानी कि जितने, अगर 700 है तो 400 रीपर्चेज में, 800 है तो 500 रीपर्चेज में, 1000 है तो 700 रीपर्चेज में। इस तरीके से होगा। और ये मैचिंग क्लब बोनस पूरे वर्ल्ड में लागू किया गया है। आप यहीं पे बैठ के नेपाल में ज्वाइनिंग करा सकते हैं, अफ्रीका में करा सकते हैं, फिलीपींस में करा सकते हैं, कहीं पे भी करा सकते हैं, राइट? तो ये पूरे इंटरनेशनल है, जो भी चेंजेस गए हैं वो सारे इंटरनेशनल ही हैं। तो मैचिंग क्लब इसी तरीके से हमारा चलेगा, राइट? और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमने जब जो 18 लाइनों से, यानी कि 8 12 16 लाइनों से, सॉरी, 8 12 16 लाइनों से यूसीडी डीसीडी डीयूसीडी बनते थे, राइट? जो अगर 8 12 16 लाइनों से यूसीडी डीसीडी डीयूसीडी बनते थे, उनके लिए हमने एलओबी क्राइटेरिया थोड़ा सा बढ़ाया है, जिसको हमने 5 लाख 7 लाख और 9 लाख कर दिया है। कि आपको 5 लाइनों से एलओबी लेनी है तो आप यूसीडी बनोगे, 7 लाइनों से लोगे तो डीसीडी बनोगे। क्वालिफिकेशन 12 लाइनें हैं डीसीडी के लिए, बट 7 एलओबी चाहिए उसमें, 5 में 2001 हो सकते हैं। 16 लाइनों से डीयूसीडी बन सकते हो, बट 9 लाइन एलओबी, 6 लाइनें 2001 से हो सकती है। और आप 5 7 9 से ही जब क्वालिफाई करोगे तो यूसीडी डीसीडी डीयूसीडी बनोगे और एलीट क्लब में तभी ही जाओगे, राइट? तो यूसीडी एंड अबव के लिए एक क्राइटेरिया है। सिल्वर गोल्ड डायरेक्टर के लिए टीबीपी को थोड़ा सा बढ़ाया गया है, क्योंकि हम सब जानते हैं हमारा जो प्लान है वो साइड वॉल्यूम पे सारा काम करता है, मेजरली इनकम सारी साइड वॉल्यूम से है। तो जो डायरेक्टर है उनको 3000 पीवी लेके गए हैं, सिल्वर को 2400 किया है और गोल्ड को 2100 पीवी किया है। तो साइड वॉल्यूम उनको बढ़ाने के लिए कहा गया है। दो नई चीजें की गई हैं, पीवी बीवी रेशो को बढ़ाया गया है, 1:18 से 1:20 किया गया है। लोग हमारे को बोल रहे हैं कि प्राइस बढ़ गया, मैं आपको एक चीज बता दूं, यहां प्राइस नहीं बढ़े, पीवी बीवी रेशो बढ़ी है। पीवी बीवी रेशो का मतलब क्या होता है? वैसे प्राइस नहीं बढ़ा रही है, प्राइस के साथ पीवी भी बढ़ा रही है, बीवी भी बढ़ा रही है, पे आउट भी बढ़ा रही है, ये चारों चीजें सिमेट्रिकल है। तो अगर एक प्राइस बढ़ रहे हैं उससे सारी चीजें बढ़ रही हैं। और हम 22वीं सालगिरह बना रहे हैं और पीवी बीवी रेशो ये तीसरी बार वेस्टीज बढ़ा रही है। पहले 1:16 थी, उसके बाद 1:18 हुई और अब जाके 1:20 हुई, क्योंकि ब्रॉन्ज डायरेक्टर की इनकम आज भी 3000 रुपए डायरेक्टर बोनस से आती है। 3000 रुपए में क्या होता है, इसलिए इनकम बड़े ज्यादा आप लोगों की, इसीलिए ये पीवी बीवी रेशो भी बढ़ाई गई। क्योंकि अगर प्राइस अगर आप देखेंगे, मैं कह रहा हूं 10 12% 15% प्राइस बढ़े तो आपके कंजम्पशन के ऊपर प्राइस बढ़े, दैट्स ऑल, और थोड़ी किसी में प्राइस बढ़े, बट आपका चेक कितना बढ़ जाएगा मैनी फोल्ड। आप केवल सोच के देखिए कि आपकी डाउनलाइन में कितने लोग हैं, और वो केवल 150 पीवी से। और मैं आपको बता दूं, जो 3 दिन हमारे 10 दिन का ट्रेंड आया है, अभी तक 100 पीवी से ज्यादा कंसिस्टेंसी 150 पीवी की हो चुकी है। तकरीबन 22,000 कंसिस्टेंसी 150 पीवी से हो चुकी है और लोग ये काम कर रहे हैं, राइट? तो 150 पीवी की कंसिस्टेंसी लोग ले रहे हैं। हमने पीवी बीवी रेशो बढ़ाई और हमने दूसरी एक चीज की, डीपी प्लस जीएसटी। अब ये डीपी प्लस जीएसटी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना। 12 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो एक कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है, चाय, टूथपेस्ट, कॉफी, हाई वेस्ट रेंज, ये घर घर में यूज होते हैं। इसकी रेंज हमने, इसकी और वेस्लिन की पीवी बीवी रेशो 1:18 ही रखी है, राइट? वेस्लिन रेंज और 12 प्रोडक्ट ये जो कंज्यूमेबल है, इनकी कोई प्राइस नहीं बढ़ाए गए, 1:18 ही है, जो था वैसे ही था। बट जब हमने डीपी और जीएसटी किया तो उससे क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। उससे क्या हुआ, जैसे ही फॉर एग्जाम्पल राइस ब्रान ऑयल, उसका डीपी था 565, हमने उसमें से जीएसटी निकाला तो उसका डीपी कितना हो गया?
538, यानी कि 5% या 12% वो कम हो गया। जब वो कम होता है, बीवी उतना ही रह गया। बीवी तो 565 के हिसाब से वो वहीं पे बीवी उतना ही है, डीपी कम हो गया तो बीवी की रेशो बढ़ गई, यानी कि अब 12 प्रोडक्ट पे आप हाईवेस्ट रेंज में जो 50% बिजनेस वॉल्यूम था, अब वो 59% बिजनेस वॉल्यूम हो गया। राइस ब्रांड पे 32% बिजनेस वॉल्यूम हो गया, चाय पे, इन सब पे बिजनेस वॉल्यूम बढ़ गए। और यही नहीं, फास्ट स्टार्ट 8% का वाउचर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, फास्ट स्टार्ट 8% का वाउचर में ₹750 का डीपी का सामान मिलता था, डीपी वैल्यू का सामान मिलता था। अब डीपी वैल्यू में हम सामान लेते थे तो वो जीएसटी इंक्लूड होता था, अब जीएसटी हट गया, तो आज जो ₹750 में पहले 5 प्रोडक्ट आते थे, आज वो 7 प्रोडक्ट आना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि डीपी कम हो गया तो नेचुरली प्रोडक्ट बढ़ जाएंगे, और एमआरपी बढ़ने से डीपी का जो वाउचर है उसकी टोटल कीमत एमआरपी के हिसाब से ₹1000 से प्लस चली गई, जो एक वाउचर फास्टर 8% को मिलता है। तो ये सारे बेनिफिट वेस्टीज मैनेजमेंट ने सारे कैलकुलेट किए कि किस तरीके से इन सब चीजों को करना है क्या नहीं, और हर चीज को उस तरीके से दिया गया, पेयरिंग को कैरी फॉरवर्ड किया गया। जो आपने पेयरिंग की, अगर हमारी 10 पेयरिंग हो गई इधर राइट और लेफ्ट, तो आपको ₹900 के हिसाब से चेक मिल जाएगा। बट जो मतलब पीवी बच गए वो आपके नेक्स्ट मंथ के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, और नेक्स्ट मंथ भी आप एक पुराने पीवी के ऊपर आपको मैचिंग कलम इंसेंटिव मिलेगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो वेस्टीज मैनेजमेंट ने की, और हम लोगों ने बहुत सारे अभी तक वीडियोस और ये जूम कॉल करके ये सारी चीजें समझाई, राइट, इस तरीके से। और हमारा थॉट प्रोसेस बिल्कुल एक है, वो है 2030 $1 बिलियन, बिल्कुल। और $1 बिलियन की बात जब हम करते हैं तो एक चीज समझिए दोस्तों, हम $1 बिलियन की बात करते हैं तो ये इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी की सेल 9,000 करोड़ या 10,000 करोड़ हो जाएगी। तकरीबन 1,000 से ज्यादा वीएमसीएम होंगे जिनकी इनकम मैं आज बता सकता हूं करोड़ों में होगी। लाखों लोग ऐसे होंगे जिनकी इनकम लाखों में होगी, और करोड़ों लोग ऐसे होंगे जिनकी इनकम हजारों में होगी। हजारों हजारों लोगों में हजारों हजारों रुपए, 70,000। तो जब हम बात करते हैं $1 बिलियन की, तो वो सेल की बात नहीं है, वो अचीवमेंट की बात है, वो प्रोग्रेस की बात है, वो एक रिकॉग्निशन और हर चीज की बात है बेसिकली। और हमने जो वीडियो बनाया और जो प्रेजेंटेशन दी एमडी सर ने, उसमें साफ साफ बताया गया हमारा विजन 10x है, 10x। अगर आज तकरीबन 60 वीएमसीएम है तो हमारा टारगेट है 1000 वीएमसीएम बाय 2030। वीएमसीएम का मतलब है 1 करोड़ रुपए सालाना इनकम। और तब तक तो $1 बिलियन अगर हुआ तो मैं आपको बता रहा हूं कितने लोग यहीं पे हैं जिनकी इनकम मंथली शायद करोड़ से ऊपर चली जाएगी, 1 करोड़ से ऊपर। ये बिल्कुल, हाँ मधुकर भाई मुझे पता है, यस, हाथ खड़े हो रहे हैं बहुत सारे लोगों के, और बिल्कुल। और ये है 30 साल डायरेक्ट सेलिंग को हो गए पिछले साल, और तब तक भारत सरकार कोई मतलब किसी ने ध्यान नहीं दिया डायरेक्ट सेलिंग को। और सबसे टफ समय में हम लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग को देखा है। संजय जी बैठे हुए हैं, संजय कपूर जी लुधियाना से, ये जिस कंपनी में थे पुराने, इनको मैं उस कंपनी में 1996 में जुड़ा था, और मैंने देखा था कि ₹1,00,000 की इनकम, ₹2,00,000 की इनकम उस वक्त लोग कमा लेते थे 98, 99, 2000 में। आज ₹2,00,000 क्या है? आज शायद हमें ₹20,00,000 से ज्यादा का थॉट प्रोसेस लेके रखना पड़ेगा, राइट। और डायरेक्ट सेलिंग 29 सालों में कहां से कहां आ गई, और तब तो डायरेक्ट सेलिंग को कोई जानता ही नहीं था 98, 99, 2000 में। तब इतना टफ टाइम में ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी, बट आज तो भारत सरकार खुद इसे प्रमोट कर रही है। और अभी आपने 7 तारीख को देखा, होम मिनिस्टर खुद वेस्टीज के अवार्ड फंक्शन में थे। खुद होम मिनिस्टर ऑफ दिल्ली का आना आप समझ सकते हो, और उनका सब वेस्टीजियन को संबोधित करना और बोलना वेस्टीज के बारे में कि वेस्टीज की किस तरीके से यहां हिंदुस्तान में नहीं वर्ल्ड वाइड छा रही है, ये सारी बातें उन्होंने खुद बोली, और उनके वीडियोस भी बहुत वायरल हो रहे हैं, हमें पता है। तो आज जब भारत सरकार इन सब चीजों के बारे में बात कर रही है, सपोर्ट कर रही है, तो सोच लीजिए नेक्स्ट 10 ईयर्स में क्या होगा। और नेक्स्ट 10 ईयर्स में मैं पक्का बता रहा हूं, 2035 में, आज ये इंडस्ट्री 30,000 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है, 2035 में ये इंडस्ट्री लाखों करोड़ की होगी, लाखों करोड़।
क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन के हिसाब से कंट्री है, और हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। एआई, मैं पिछले 1.5 सालों में अमेरिका में था, जर्मनी था, चाइना था, देख के आया, डार्क फैक्ट्रीज देख के आया, बहुत कुछ देख के आया, कितनी जॉब आज जा रही हैं आप सोच नहीं सकते, वर्ल्ड वाइड। और उनके पास क्या ऑप्शंस हैं? उनके पास एक ऑप्शन है, डायरेक्ट सेलिंग। और होम मिनिस्टर ऑफ दिल्ली ने खुद कहा कि क्या शायद वो एक कोर्स ऐसा लेके आए, एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं वो, कि डायरेक्ट सेलिंग का कोई कोर्स ऐसा है जिसमें लोग, बच्चे पढ़ें और वो डायरेक्ट सेलिंग में आए, सीख के आए। बट आजकल जो बच्चे हैं, हमें पता है जेनजीज और यूथ किस तरीके से रील्स को, और अभी तो मैं देख रहा हूं कि अमेजोन प्राइम पे एक वो भी आ गई है, राइट, एक ओटीटी पे वेब सीरीज भी आ चुकी है इसको लेके। बट मैं केवल यही कह रहा हूं कि कितना ज्ञान, कितने लोग आज इस इंडस्ट्री को समझने लग गए हैं, और बहुत प्राउड होता है। 2004 में जब लोग इसे इंडस्ट्री को गालियां देते थे, तो हमारे एमडी सर बोलते थे कि ये सबसे पवित्र काम है इस पृथ्वी का। और आज वेस्टीज ही एक ऐसा मात्र कंपनी है जिसने डायरेक्ट सेलिंग को एक दिशा दी, लोगों को पॉजिटिविटी दी, लोगों को बोला कि यस, ये इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, इसमें काम करना चाहिए। और आज बहुत अच्छा लगता है जब मैं यूथ आइकॉन से मिलता हूं या वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम में जाता हूं, किस तरीके से लोगों ने अपनी जिंदगियों को बदला, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, राइट। बाकी चीजें तो मैं नहीं इतनी ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट यस, कोई क्वेश्चन मधुकर भाई, कोई क्वेश्चन हो और कोई लोग भी पूछना चाहते हो, फील फ्री टू आस्क एनीथिंग। यस सर, सवाल है सर, वो पूछना शुरू करते हैं। सब सीनियर लीडर को मैंने पोस्ट बना दिया है। आपके कोई भी सवाल है तो अपने लीडर्स को चैट मैसेज कर दें, व्हाट्सअप कर दें, वो पूछ लेंगे। सर एक सवाल ये था, वैसे तो आपने बोल ही दिया है तो उसमें सवाल सारे क्लियर हो ही गए हैं, बट फिर भी मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ लोगों के लिए कि अगर मान लो किसी ने 150 पीवी कर लिए, दो ने ज्वाइनिंग कर ली, और एक साइड में उसके मैचिंग बोनस काफी हो रखे हैं, तो उसका एक पेयर मैच हो जाएगा? कैसे कैसे, मैं मतलब मैं समझा नहीं, सॉरी मधुकर भाई, दोबारा हाँ, बताना। किसी ने मान लो नई ज्वाइनिंग कर ली, 150 पीवी की कर ली, मैंने 140 पीवी की 150 कर ली, पीवी से जो नई ज्वाइनिंग की 2 जून नई के बाद, ज्वाइनिंग, हाँ हाँ, स्टार्टिंग तो में वो मैं आएगा। मैचिंग क्लब में तब तक नहीं आऊंगा जब तक मैं 300 पीवी नहीं करूंगा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले मेरे को 300 पीवी करने ही पड़ेंगे अपने। मैंने तो कर लिया अपने, ठीक है, मैं नीचे मैंने की कर बात कर लिए रहा हूँ, अब। नीचे वाले की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, ठीक है ना, मेरे पास 150 पीवी की 3-4 ज्वाइनिंग हो गई है। डन। ठीक है, वो हाँ, किसी ने भी 300 पीवी नहीं किया है। ठीक कोई है, बात नहीं, वो टोटल गिनेगा, आपने 4 हो गए 150 की, तो 600 हो गए, 600 के 2 पेयर बन गए। डन डन सर, यही सिंपल क्लियर है, था। वो क्यूमुलेटिव है, जुड़ता जाएगा। हम्म। राइट, आपकी एक लाइन में 10 लोग लग गए जो उन्होंने सबने 50 50 50 पीवी किए, तो आपके तो हम्म, 500 हो गए ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बस आपको उधर से 500 आएंगे तो एक पेयर बन एक, और इधर से भी 300 प्लस है तो वो एक पेयर बन जाएगा। हम्म। हम्म। एक छोटा सा क्वेश्चन है, मैं पूछूं? हाँ पूछिए पूछो मनीष मनीष भाई, भाई। प्लीज। जी जी। सर, जैसे ब्रोंज से लेके डायमंड तक 100 पीवी एक्टिवेशन है, या हम लोगों का भी, हाँ। तो उसने हम्म। अगर 150 पीवी कर लिए हैं, तो दोनों हम्म। काम हो जाएंगे, कंसिस्टेंसी भी मान। बिल्कुल हो जाएंगे। एक्टिवेशन पीवी इज इक्वल टू सीएनसी, वो सीएनसी में काउंट होगी। राइट सर, यही पूछना था। ठीक है सर। अगर थैंक मान लो सर किसी ने 4 सीएनसी कर ली है और वो सिल्वर डायरेक्टर है, 150 हाँ, पीवी की उसने 4 सीएनसी कर ली, तो उसका एक्टिवेशन हो जाएगा सर, ये अलग से करना है उसको? 100 पीवी, देखो जो कोड हमने दिया है ना मधुकर भाई, हम हम्म। रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप उसी कोड में करो, तो हमारे सबके लिए बहुत आसान है। बट मैं आपको एक और न्यूज यहाँ पे दे दूं, पर हम्म। अभी मेरे ख्याल से मंडे से जितने लोग एक्टिवेट हैं, चाहे पुराने नए हो, उनकी आईडी पिंक हो जाएगी। राइट, तो पिंक कलर की हो जाएगी जो एक्टिवेटेड है, आपको साफ पता चल जाएगा। और 16 तारीख हमारा टारगेट है कि आपका डैशबोर्ड आपकी ऐप में दिखाई देने लग जाएगा कि आपकी एक लाइन में कितने ज्यादा पेयर हो रहे हैं और बाकी लाइंस में कितने पेयर हैं, तो किस लाइन में काम करना है आपको इमीडिएटली हम आपको 16 तारीख के बाद सारा दिखाना शुरू कर देंगे। राइट राइट। हम्म। पूछिए सवाल, जो भी लीडर हैं जिनको मैंने पोस्ट बना रखा है। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। मैं बालकृष्ण ढोकले पुणे से। ढोकले भाई बोलिए, मॉर्निंग। मॉर्निंग मॉर्निंग सर। 150 पीवी के साथ ज्वाइनिंग किया, हम्म। और वो लीडर ने धुआंधार काम शुरू किया। नीचे उन्होंने 300 पीवी के पेयर बनने शुरू हो गए। हम्म। तो क्या उनको इनकम आएगी, या जब तक वो 300 पीवी खुद का क्रॉस नहीं करता है तब तक नहीं आएगी? मधुकर भाई आंसर दो इनको, ढोकले भाई को।
ढोकले भाई, जब तक वो 300 पीवी नहीं करेंगे ना अपना खुद का, नया हाँ, बंदा जो है, ठीक है, उसको पहले अपना 300 पीवी करना पड़ेगा, तब 300 जाके उसका पीवी के एक्टिवेशन तब होगा। तो वो ढोकले जो भाई, उन्होंने जो 300 काम। पीवी की जब तक आईडी पे नहीं होगा, मैचिंग क्लब में आप गए नहीं। अच्छा, तो उनके जो पेयर कैरी फॉरवर्ड होंगे या अपलाइन को लैप्स चले होंगे? जाएगा पैसा, अपलाइन को पैसा चला अच्छा, जाएगा। यस यस, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। सर जिसने 100 पीवी कर लिए मई मंथ में, वो 3 महीने और कर सकता है 100 पीवी? हाँ, जिनकी कंसिस्टेंसी चल रही है मनीष भाई, वो और नेक्स्ट जब तक कर मतलब चल रही है वो कर सकते हैं अपनी। नेक्स्ट 3 महीने तक 100 की सीएनसी चलेगी चलेगी, क्योंकि किसी का पहला महीना था अगर मई, तो जून जुलाई अगस्त, उसके बाकी 3 महीने होंगे। और अगर सर उसको उसको अपग्रेड करना है, उसका भी कोई ऑप्शन आ रहा है? अपग्रेड का ऑप्शन है, बट मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अभी जब चली रही है तो आप वो ही रखो। राइट सर, राइट। दीपक सर, फिर एक सेम क्वेश्चन आ गया कि 1000 पीवी का उसने वेस्लिंग पैक ले लिया है, अब वो पूछ रहा है कि हाँ, 100 पीवी अलग से करूं एक्टिवेशन के लिए या क्या करूं फिर? अगर तो उसने पहले ही 1000 पीवी का लिया है, उसमें अगर वो नया ज्वाइनिंग है तो 300 पीवी एक्टिवेशन में चले गए, पुराना 700 रिपर्चेज में। पुराना है सर, वो तो पुराना है, तो क्राउन उसमें में 100 है। एक्टिवेशन में चले गए, 900 रिपर्चेज में। तो उसको मेल करना पड़ेगा कंपनी में? अगर कर चुका है तो एक मेल कर दे वो। हाँ ठीक, डन डन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग। हाँ बताएं। राधे जी, आप पूछ रहे हो तो पूछ लो, फिर मैं पूछ लेता हूँ। सर मैं ये पूछ रहा था कि फॉर एग्जांपल मैं पुराना डिस्ट्रीब्यूटर हूँ और 31 मई से पहले मैंने ज्वाइन किया हुआ है, और इस महीने मेरे नीचे 2 लाख में कुछ लोगों ने नया ज्वाइन करा है और 300 पीवी से 5-10 लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, पर मैंने अभी तक अपनी आईडी एक्टिवेट नहीं करी है। तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। नहीं तो मैं अगर 14 तारीख को, 15 तारीख को या 20 तारीख को अरे अपने 29 100। को करो राधे भाई, 29 को करोगे तो भी मिल जाएगा। पे आउट 10 को मिलना है, चिंता मत करो। क्लोजिंग 2 को, 1 को नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू। पूरे महीने में करना है एक्टिवेशन उसको? पूरे महीने फुल में मंथ? एक्टिवेशन कभी भी कर सकते हो। जी। ठीक है डन। हाँ, प्रफुल प्रफुल बताओ। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग। अच्छा, सबसे पहला सवाल तो ये है कि जो वीकली क्लोजिंग होगी प्रफुल्ल, उसका पहले तू डेट। गाड़ी ना रोक ले साइड में। तू ड्राइव तो मैं नहीं कर रहा अभी ना, या ड्राइव भी कर रहा है और ट्रा, क्वेश्चन भी पूछ रहा है? सारे काम कर ले तू। ट्रा, दोनों काम ही करने पड़ेंगे सर, अब तो अरे दोनों काम साइड मैं में रोक के आराम से पूछ ले भाई। अभी ट्रैफिक में हूँ, ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है, स्लो स्लो चल रहा है। तो ओके। सबसे पहला सवाल तो ये कि सर, ये जो मैचिंग वाला है, डेट वीकली फाइनल हुआ है अभी नहीं हुआ है? वीक अभी अभी आ जाएगा, 16 तारीख से हम आपको डेट दिखाएंगे। वैसे हाँ टेंटेटिवली, क्योंकि 2 तारीख से महीना शुरू होते हैं चैंपियन से, तो 2 से हाँ। मतलब 8 तारीख तक होगा, 8 से 16, 16 से 23, 24 और 24 से 31, इस तरीके से होगा कुछ। ठीक है सर, ये तो हो गया। दूसरा ये कि जैसे एक पूरी नई लेग बनती है और सारी की सारी ज्वाइनिंग से आती है और डन। 6000 पॉइंट हो जाता है उसका, ठीक है। तो क्या वो एलओबी लेग काउंट होगी नहीं होगी? नहीं कहा एलओबी। देखो एक चीज समझ लो, हम्म। क्वालिफिकेशन टोटल पीवी पे होगी। एलओबी, ठीक है। एलओबी बन गया, एलओबी का हकदार हो गया, बट क्योंकि हाँ सारी ज्वाइनिंग से ही आई है, तो एक्चुअल हाँ। पीवी कुछ है ही नहीं रिपर्चेज, इसलिए एलओबी मिलेगी नहीं, बस। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा सवाल ये कि जैसे एक सिल्वर डायरेक्टर है और उसके नीचे 6 लेग एलओबी बन गई और उसका साइड वॉल्यूम है 3000, तो क्या अपलाइन को उसके साइड पे 3000 पे मल्टीपल आएगी या नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी, क्यों नहीं आएगी? ये तो ऑटोमेटिकली है। आप क्राउन हो, क्राउन को 500 पीवी करने पड़ते हैं, आप 3000 करो तो एलओबी आप साइड से दोगे 3000 पे। क्या दिक्कत है नहीं उसमें? मतलब नहीं सिल्वर सर, डायरेक्टर है कोई नीचे, और वो हाँ, तो 6000 आप पूरी नई 2100, ज्वाइनिंग से आई है उसकी। 3000 तो टीपीपी के लिए, अब सिल्वर 2400 करना है तो 3000 करेगा तो एलओबी तो जाती है ना साइड से ऊपर। नहीं, लेकिन उसको एलओबी मिली नहीं ना, क्योंकि उसके नीचे तो सारी नई ज्वाइनिंग से उसकी एक नई लेग बनी है। अच्छा ओके, मतलब नीचे से नहीं, ऑब्वियसली अगर उसे मिली नहीं, हाँ राइट, बट क्वालिफाई तो हो गया ना वो। हाँ, क्वालिफाई हो क्वालिफाई गया, हो गया वो। 6000 पॉइंट की लेग बन गई, लेकिन हाँ, एलओबी तो नहीं मिली, 6000 तो पॉइंट उसके की लेग उसमें। अगर बन गई तो वो क्वालिफाई हो हाँ, गया एलओबी के लिए। तो मतलब अपलाइन को मिनिमम उसके साइड पे अब मल्टीपल अप्लाई को आएगी। मिनिमम गारंटी, मैं इसको एक बार चेक करके बताना चाहूंगा, क्योंकि नीचे से मतलब इन टोटल ज्वाइनिंग से आई है,
तो इसलिए हाँ, ये कंडीशन थोड़ी सी अलग है, बट वैसे वो हाँ, क्वालिफाई है तो मिलेगी। ओके ठीक है। और दूसरा, अगर मान लेते हैं कि 3000 पॉइंट उसका रीपर्चेज से आया और 3000 पॉइंट ज्वाइनिंग से तो आया, 3,000 पे तो एलओबी उसको मिलेगी। 3000 पे एलओबी मिलेगी ना? बिल्कुल। ठीक है सर, ये यही सवाल था मेरा। ये वाला एक बार कंफर्म कर दीजिएगा सर कि जो तो आप मेरे को मैं। फोन कर लेना, कोई बात नहीं। हाँ, मैं फोन करता हूँ सर। डन। फिर ये वैसे ही हो ठीक है, गया ठीक है। इनकम के लिए, जैसे डबल पीवी एक्चुअल पीवी होता था, वैसे ही है, कैलकुलेशन वैसे ही वैसे ही है, बिल्कुल सही मधुकर भाई। बिल्कुल। सवाल पूछिए, जो जो सवाल हैं लीडर्स को मैंने पोस्ट बना रखा है, मैं मैसेज कर सकते हैं आप चैट बॉक्स में भी। मधुकर भाई एक नाम लेते रहो एक एक करके। मैं बोल रहा हूँ जरा। मनीष भाई। मनीष भाई तीसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप। सेम सर, ब्रोंज डायरेक्टर और टीबीबी में भी होगा ना वही जो एलओबी का रूल है। मान लीजिए 3000 पीवी ब्रोंज ने किए तो 2000 रीपरचेज से आए और 1000 आए वो नए। सबका रूल एक ही है। सबका एक चीज समझ लो, दो लाइनें याद रखो, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया टोटल पीवी से है, पे आउट एक्चुअल पीवी से। यस, राइट सर। पेआउट ये एक्चुअल पीवी से आएगा। सर, ठीक है। बात जो प्रफुल्ल भाई ने अभी पूछा था, उसमें जो मल्टीपल एलओबी होती है उसमें डायरेक्ट वाले का तो साइड वॉल्यूम मिलता नहीं है। डायरेक्ट वाले का साइड वॉल्यूम, नहीं हाँ मिलता अगर पर्सनल हो तो नहीं मिलता ना उसका, जी। पर्सनल का। पर्सनल का जो उसके साइड वॉल्यूम होता है हाँ बट उनका क्वेश्चन था नीचे से आ रही है, नीचे से किसी ने ज्वाइनिंग से 6,000 पीवी कर लिए, मतलब तीसरा लेवल हो गया, हाँ, क्वालिफाई तो हो गई एलओबी। क्वालिफाई हो गया, बट क्योंकि ज्वाइनिंग से आया तो इसलिए, तो मैंने इसीलिए प्रफुल्ल भाई से बात करके बता दूंगा उन्हें। ठीक है सर, ठीक है। सौरभ सौरभ भारद्वाज, सौरभ बताओ जी। क्या सवाल है आपके। हेलो। हम्म। हेलो। हाँ इरशाद भाई बोलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मॉर्निंग। सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि सबसे पहले अगर हमारी कंसिस्टेंसी है 300 पीवी, तो साथ में मैंने कल कंसिस्टेंसी की और साथ में मैंने अलग से 100 पीवी एक्टिवेशन का डाल दिया। परफेक्ट। तो ये कोड के साथ डाल दिया सर। तो हाँ ये इसी तरह नीचे भी आपने जो मेरे यस डायरेक्ट से उनको भी यस सेम यस, यही है। ऐसे ही करना है मान लो ये। सर मेरे ग्रुप चार्ट भी ये में देखो मैं मैंने। दिखा रहा हूं, ये पोस्टर भी रिलीज हुआ हुआ है, तो इसके हिसाब सब कुछ इसमें लिखा हुआ है वैसे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, मैंने इसी हिसाब से किया सर, इसी बस हिसाब से बस बस किया। परफेक्ट। और अभी इसीलिए हम सर कलर ये चेंज है। कर देंगे, पिंक हो जाएगी 16 तारीख को आपकी आईडी, तो वैसे ही सबको पता चलेगा क्या क्या एक्टिवेशन किस किस का हो गया। अगर उसका सर नहीं हुआ तो ऑटोमेटिकली वो मेल पे पूछ सकता है। सर मेरा ये है कि अगर किसी के 50 या 100 पेयर बन गए, क्या उसको हम्म 50-100 पेयर का ही ये उसका इंटू 900, हाँ सर। यस। इंटू 900 भाई खत्म। अगर 100 पेयर टैली है, 100 इधर पेयर है आपके, तो इंटू 900 रुपए खत्म। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर, नब्बे थैंक हजार यू रुपए वेरी आ मच जाएंगे ऐश। सर, थैंक यू थैंक यू साहब वेरी भाई, मच। थैंक यू। हाँ मिश्रा जी बताएं। मिश्रा जी पूछे सवाल, क्या सवाल है। गुड मॉर्निंग सर। सर एक सवाल है, जैसे कि हमने किसी कोई न्यू ब्राउन डायरेक्टर बनता है 4500 पीवी से, तो उसके अपलाइन को सिल्वर कितने पीवी से करना चाहिए? हेलो, मिश्रा जी, आवाज आवाज आ रही है सर? मिश्रा जी आ रही है। आपने जो सवाल पूछा है वो 4500 पीवी ब्रॉन्ज कोई बनता है, ठीक है, उसको सिल्वर उसके। जैसे 4500 पीवी 5000 पीवी से नीचे उसने, अभी वो खुद ब्राउन्ज है बट एक नया ब्राउन्ज क्रिएट करता है न्यू हाँ। एक्टिवेशन आईडी करके, तो उसको हम्म खुद को मैचिंग के पीवी मिल जाएंगे? 2100 पीवी से करता है या 2400 पीवी जो रखा गया है सिल्वर के लिए, वो 2400 करना कंपलसरी है? 2100 पीवी से भी वो सिल्वर टीबी भी माना है ना जाएगा? वो, तो सर टीबी भी के लिए 2400 2100। अच्छा, वो ठीक तो टीवी भी है ना, है। सिंपल माने क्वालिफिकेशन वही, से कर सकता है वो। ठीक है। सिल्वर क्वालिफाई तो, और जितना उसका वो सिल्वर भी 300 पीवी क्वालिफाई होगा कर उतना सकता है। उसको मैचिंग मिल जाएगी। जितना मैचिंग मिल जाएगा, रेस्ट बचा हो, जैसे उसका खुद वो पुराना है तो उसकी रीपरचेज की भी पीवी होगी सेल्फ की, तो वो बिल्कुल रीपरचेज का भी इनकम मिलेगा, मैचिंग का मिलने के बाद जो पीवी बचेगा वो रेस्ट रीपरचेज की इनकम मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी बिल्कुल यार मिलेगी। रीपरचेज। अरे सबको मैं बता दूं, ज्वाइनिंग मतलब न्यू ज्वाइनिंग प्लस एक्टिवेशन यही है, बाकी सब रीपरचेज है। रीपरचेज प्लान तो 85% रीपरचेज ही है, वो सारा वैसे ही चलेगा जैसे अब तक चलता है। ठीक है सर, थैंक यू। बिल्कुल। थैंक यू मिश्रा जी। श्रुति बोलो। अगर वो चाहते हैं श्रुति बोलो।
गुड मॉर्निंग सर। मेरा गुड मॉर्निंग क्वेश्चन बोलो। है, सर एक बूस्टर इनकम है इसमें, तो मुझे हाँ पूछना था कि अगर या एक लेग में 300 पीवी होते हैं और एक लेग में 600 पीवी, तो इसमें फर्स्ट टाइम के लिए हमें बूस्टर इनकम मिलेगी? यस, एक बार, केवल एक बार के लिए श्रुति हमें बूस्टर इनकम मिलेगी। ओके सर, थैंक यू। या केदार शर्मा जी बोलो। सर नमस्कार सर। मैं ये पूछना चाहता हूँ जैसे कि हमारे नीचे जो ब्रॉन्ज मेंबर है और वो सिल्वर बनना चाहते हैं, और जो उनके नीचे ब्रॉन्ज बनना चाहते हैं, वो उनका पीवी कितना होगा? 2100 होगा या 3000 होगा सर? अब क्वालिफिकेशन के लिए वही है 2001। ओके सर। क्वालिफिकेशन कहीं चेंज नहीं हुई किसी चीज की भी। तो ब्रॉन्ज डायरेक्टर को क्वालिफाई करना है तो 2001 ही पीवी करने हैं उसे। एलओबी के लिए वही 5625 पीवी ही करने हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू। राजेश जी बोलो। तो भैया 5 बजे सो सॉरी सर, सर मैं ये कंफर्म करना चाह रहा था, जैसे मैंने डायमंड डायरेक्ट खोल था और मेरे को इसी महीने बनना है क्राउन डायरेक्ट, और सर गुड। मैं दो न्यू आईडी लगा के अगर 10-10 पेयर में कराता हूँ, हाँ 6,000 पीवी उन लोगों की हो जाएगी, तो उस कंडीशन में क्या मैं क्राउन बन पाऊंगा या नहीं सर? क्वालिफिकेशन टोटल पीवी से होगी राजेश भाई। टोटल पीवी अगर आपने 2 लाइनें और खोल ली और उन्होंने 6,000 पीवी कर लिए या 4545 फास्ट स्टार डायरेक्टर बन गए, आपकी टोटल 6 लाइनें चाहे ज्वाइनिंग से बने चाहे रीपरचेज से बने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टोटल पीवी जितना आएगा, 6 लाइनें आपकी सारी, मतलब ऑब्वियसली 16% एंड अबव है और क्वालिफाइड ब्रॉन्ज डायरेक्टर है, तो आप क्राउन डायरेक्टर बने जाओगे, बेशक ज्वाइनिंग से आए लास्ट की 2 लाइनों में सारे पीवी। क्योंकि सर मैं 10-10 पेयर बन जाएंगे दोनों बैगों में मेरे। वो हाँ, उनके पेयर अलग बन जाएंगे, बट आप क्राउन डायरेक्टर बन जाओगे। थैंक यू। थैंक यू राजेश हाँ भाई। बोलो लक्ष्य। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर मॉर्निंग। सर मेरे को पूछना था जो अबे अपलाइन लक्ष्य गारंटी श्रुति है। दोनों इकट्ठे क्वेश्चन पूछ लिया करो ना, अलग अलग क्यों पूछते हो? सॉरी सर। ये भी मैं बोलने वाला था यही बात। सर वो जो अपलाइन गारंटी है सर, वो 4500 ही रहेगी, चाहे वो नीचे यस, के वो ज्वाइनिंग वही के है, पॉइंट हो। सेम है नहीं, लक्ष्य, कुछ चाहे वो चेंज नहीं पॉइंट है। नीचे के न्यू ज्वाइनिंग के हो तब भी। क्यों, टोटल तो 6,000 पॉइंट होने ही पड़ेंगे ना एलओबी देने के लिए, 5625। नहीं ज्वाइनिंग और रीपरचेज दोनों को मिला के हाँ 5625 एंड अबव पीवी आपको हाँ करने ही है एलओबी देने के लिए। हाँ, वो क्लियर है सर, लेकिन तो बस उसमें उतना तो हो रहा है। वो तो क्वालिफिकेशन हो जाएगी उससे एलओबी की। डन। लेकिन उसमें से जो रीपरचेज का पीवी है, वो उसी जरूरी पे नहीं है। एलओबी मिलेगी, अपलाइन गारंटी भी उसी पे मिलेगी। उसी पे। ठीक है, हम्म ठीक है सर। बिट्टू जी बोलो। थैंक यू थैंक यू सर। सर, थैंक यू सर। तो दीपक सर, मैंने ये पूछना था भी, बहुत सारे जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो ऑलरेडी पुराने हैं, बट वो कई बार एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे, तो अरे उनका सर जो अभी प्लान एक रहेगा। डेटा देता हूं, अभी तक 10 दिन में तकरीबन 9,000 ऐसे लोग हैं जिन्होंने 5 सालों से ऑर्डर नहीं डाला था, और इन 10 दिनों में उन्होंने ऑर्डर डाल दिया, एक्टिवेट करा दिया अपने आप को। 9,000 लोग जिंदा हो गए वापस। तो सर मैं ये कह रहा था भी, मैचिंग वाला मान लो उसका एक्टिव नहीं होगा, तो रीपरचेज वाला तो एज इट इज रहेगा ना उनके लिए? बिल्कुल। यस बिट्टू भाई, अगर आप कोड में 100 पीवी नहीं डालते हैं, एक्टिवेशन नहीं करते, तो आप रीपरचेज वाले प्लान में तो चल ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर, थैंक यू सो मच। सर एक थैंक सवाल यू। आया है कि लास्ट मंथ मैंने 150 पीवी किया था, इस महीने अगर 150 पीवी करता हूं तो क्या मेरा सेकंड मंथ 150 पीवी सीएनसी माना जाएगा? अगर मान लो एक्टिवेशन में भी करते हो तो भी माना जाएगा, तो एक्टिवेशन ओके, भी माना जाएगा, सीएनसी भी माना जाएगा। समझ गया। ठीक यह है ठीक है, सवाल आया था, ठीक है। आपने सुन ही लिया होगा वैभव जी। ठीक है, और अगर किसी का सवाल है तो पूछ सकते हैं, ठीक है ना? हाँ लास्ट ले लेते हैं एक सवाल, लास्ट ठीक है। क्वेश्चन। हाँ मेरी एक और मीटिंग है 5 बजे। राघव राघव वेलनेस सेंटर बताएं। राघव जी बताएं क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर, नमस्कार सर। मैं सर यही कह रहा था, जैसे हमारी टीम ने 150 पी करे हैं सबने, क्या उनको 300 कराने पड़ेंगे क्या? पैक भी लगा मतलब दिए, जो दो नए पैक भी आए लगे। हैं राघव जी, जो नए हैं नए लोग पुराने? ज्वाइन हो रहे हैं। जी सर। नए लोग क्वेश्चन हैं क्या है पुराने राघव लोग जी? हैं? हमारी टीम ने 150 पीबी किए हैं सबने कंसिस्टेंसी में। ठीक है।
तो अभी आपने बताया कि 300 पीवी करने हैं, क्या वो कर 2 जून के बाद जो अगर ज्वाइन हो रहे हैं उनको 300 पीवी करने हैं। अगर 2 जून से पहले वाले लोग हैं राघव जी तो 150 पीवी ठीक है, उनका एक्टिवेशन भी हो जाता है और सीएनसी भी होती है। अच्छा, 2 जून के बाद जो हमारे ज्वाइन हुए हैं तो उसमें केवल उनको 7-8 300 बंदे पीवी, हैं। लेकिन उनके भी 150 300 कराने पड़ेंगे, उनके 7 उनके बंदे। 300। यस यस राघव जी। हाँ, ये मैं समझना चाह रहा था इसमें। हाँ, तो 2 जून के चलिए। बाद 300, 2 जून से पहले 100। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक सर यू एक गाइस, लास्ट थैंक एक यू सो एक वेरी एक मच। सर दीपक सर एक लास्ट क्वेश्चन है। खूबसूरत कपल है सर, वो क्वेश्चन कर रहा है सर। अब एक लास्ट क्वेश्चन। सारे दीपक खूबसूरत हैं यार, खूबसूरत कपल के सारे इतने खूबसूरत लोग दिख रहे हैं मुझे यहाँ तो। दीपक दीपक गिरी। हाँ बताएं। सर बताएं बताएं फटाफट। मॉर्निंग। मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे एज ए क्राउन डायरेक्टर है और नो डेथ से नीचे अगर पेयर बनते हैं 3 से 4 तो पेयरिंग मैचिंग क्लब इनकम में कोई लेवल नहीं है, वो नहीं, अनडेफिनेट लेवल तक जा रहा है। वो मेरा 400 पेयर तक कैलकुलेट करेगा। जब तक 400 पेयर बनेंगे, चाहे किसी भी लेवल पे बने, आपको वहां तक इनकम दी जाएगी। मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे एज अ 6 लाइन क्राउन डायरेक्टर बन गए और उसके काफी नीचे जाके अगर पेयर बनते हैं 3 या 4 जैसे भी बनता है पेयर, तो उसके जो फ्रंट में अपलाइन है उन्हें भी वो मैचिंग का जो भी बोनस बनता है वो मिलेगा सेम एज। और वही अगर सबसे ऊपर जो अपलाइन ऑर्गेनाइजेशन का लीडर हुआ तो सेम वे वही बेनिफिट अपलाइन को भी मिलेगा। अरे जो काम कर रहा है डियर, उसी का पीवी जाएगा ना। अगर मेरे नीचे मान लो मैं हूं और मैं क्राउन डायरेक्टर हूं और मेरे नीचे 6 लाइनें हैं, 6 लाइनों में से एक लाइन ने 3,000 पीवी की है, वो यहाँ 6,000 पीवी की है, और बाकी 5 लाइनों मिला के 10,000 पीवी की है, राइट। और मेरे 16,000 पीवी हो गए। तो मेरी मैचिंग इनकम कितनी हो गई? 3,000 पीवी एक लाइन से थे, और 10,000 6,000 पीवी एक लाइन से थे, और 10,000 पीवी 5 लाइनों से। तो मेरी वीकर लाइन हो गई 6,000 पीवी। तो 6,000 इंटू 6,000, और 6,000 पीवी हो गए, 6,000 डिवाइडेड बाय 300, मोटा मोटा हो गया 20 पेयर। तो मेरे हो गए 20 पेयर। 20 पेयर का मतलब हो गया 900 से मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 18,000। 18,000 रुपए। सिंपल। तो मेरे को क्या मिल गए? ज्वाइनिंग का 18,000 मिल गया, और उसके बाद जो एलओबी रीपरचेज और रीपरचेज है वो अलग मिल गया। ये अनलिमिटेड डेप्थ तक है ये ये दीपक, अनलिमिटेड अनलिमिटेड डेप्थ डेप्थ तक है है। दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूं, इसमें डेप्थ नहीं है, इसमें पेयरिंग है 400। तो 400 पेयर, चाहे आपका 10 लेवल पे हो जाए, चाहे 50 लेवल पे हो जाए, चाहे 100 लेवल पे हो जाए, नीचे जाएगी कंपनी जब तक पेयर 400 नहीं होते। दीपक सर यस सर। लव यू सर, लव यू। मजा आ गया। लव यू टू गाइस, टेक केयर, एंजॉय सर योरसेल्फ, थैंक थैंक यू यू वेरी सो मच। मच। सर थैंक यू वेरी मच इस और जबरदस्त। मैं वेट कर रहा हूं एक टीम चैंपियंस को एक लास्ट में बात करना चाहूंगा। कल आप लोगों ने देखा होगा, आज मेरी स्टोरी देखिएगा इंस्टाग्राम पे, अभी कल एक व्यक्ति ने अपनी टीम से 50 ज्वाइनिंग इन वन डे कराई है। तो आज मेरे को किसी का फोन आया, कहता सर आपने स्टोरी लगा दी 50 की, आज रात तक मेरी टीम 100 ज्वाइनिंग कराएगी और कल आप मेरी स्टोरी लगाओगे। तो मैं टीम चैंपियन के 10 सालगिरह में आप लोगों को एक स्टोरी लगाना चाहता हूं अपने इंस्टा पे, कि सर मैं एक दिन में ये जो टीम चैंपियन है सारे लोग केवल एक एक ज्वाइनिंग भी एक दिन में कराएंगे। तो वो डेट फिक्स कर लीजिए, मान लीजिए 14 तारीख। तो 14 तारीख को मान लो ये 1,000 लोग हैं, और ये सारे एक एक ज्वाइनिंग भी कराएंगे, तो 1,000 ज्वाइनिंग एक दिन में हो जाएगी। तो 14 तारीख टीम चैंपियंस, ये 10वीं सालगिरह का तोहफा आपको अपने हेड, अपने वीएमसीएम मिस्टर पवन मलिक और वेस्टीज मैनेजमेंट को देना है। तो 14 तारीख को आपको सबको एक ज्वाइनिंग अपने नीचे लगानी ही लगानी है, और एक रिकॉर्ड बनाना है 1,000 ज्वाइनिंग इन वन डे। और मधुकर भाई, आप इसे लीड करो, भी पवन भाई तो यहां नहीं है, इसे लीड करोगे आप, और वो पोस्टर 14 तारीख रात तक वो मेरे को भेजोगे आप, और मैं 15 तारीख सुबह स्टोरी पे लगा होगा डन सर, टीम डन 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 चैंपियंस। डन डन ऑल सर, द डन बेस्ट, टेक केयर, डन। गॉड ब्लेस, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, लव यू सर, सर लव थैंक यू। थैंक यू। जोरदार क्लैप करते हैं सर के लिए, जोरदार क्लैपिंग करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ मनीष भाई, हाँ जी, बहुत अच्छा रहा सेशन। मजा आ गया। क्लियरिटी टू द पॉइंट बात हो गई, हमारे लीडर्स ने हाँ क्वेश्चन पूछे। भाई अब साल में ये जो वीडियो जो है मैं डाल दूंगा यूट्यूब चैनल पे, ठीक है? तो उस पे आप देख लेना उसको, दोबारा से उसको एक बार सुन लेना तो और क्लियर हो जाएगा। सिंपल है मधुकर बिल्कुल। भाई, हाँ मधुकर बताएं। सर एक सवाल मैं आपको पूछता हूँ, सर को मैं पूछने वाला था लेकिन नहीं पूछा। हाँ पूछिए। जो बूस्टर पेयर का जो 1,800 रुपए का इनकम है वो पहले पेयर में मिलेगा, या पहला पेयर मान लो 1:1 का
₹900 का मिल गया, तो सेकंड थर्ड में मिलेगा? वो एक बार मिलेगा सर, एक बार, वन टाइम, एक फर्स्ट पेयर। एक बार यानी कब, पहले पेयर में या सेकंड थर्ड में? मेरे हिसाब से पहले पेयर में मिलना चाहिए, ठीक है ना, बाकी हाँ फिर वही। एक बार कंफर्म कर लेंगे। वैसे पहले पेयर में ही है वो जो बताया था कंपनी ने। यस यस। हाँ, बाकी अगर कंफर्म कर पहले लेंगे। पेयर में नहीं बना, नहीं मिला उसको, तो फिर दोबारा कभी नहीं मिलेगा, ऐसा है ना? हाँ, ऐसा ही, वो बूस्टर का वही मतलब है। ठीक है, बाकी एक बार हाँ। कंफर्म कर लेंगे सर से भी। ठीक है। ओके ओके। हाँ। और ये अब हमें एक ही काम करना है, जबरदस्त तरीके से लग जाना है। रीपर्चेज इनकम हमारी मतलब इस प्लान के अंदर 85% काम करेगी। ये जो मैचिंग वाली जो इनकम है ये 15% काम करेगी, लेकिन ये 15% इनकम जो है ना, हमें हर हफ्ते जो है ना हमें दिखेगी ये। ठीक है, और इससे काम बड़ा हो सकता है अगर हम प्लानिंग वे में काम करें, क्योंकि नई ज्वाइनिंग हम उतना नहीं कर पा रहे जितना पहले करते थे। तो नई ज्वाइनिंग जब आएगी तो हमारा रीपर्चेज ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। कंपनी का मकसद है नई ज्वाइनिंग के ऊपर मैचिंग देना। क्यों? क्योंकि नई ज्वाइनिंग जब आती है तो साथ में फिर वो रीपर्चेज भी लेके आती है। किसी ने 300 पीवी कर लिया मान लो, तो अगले महीने फिर वो करेगा 100-150 पीवी, उससे अगले महीने फिर वो करेगा। अगर उसने एक सीएनसी भी चालू कर ली तो 150 पीवी हमें हर महीने मिलने लग जाएगा नई ज्वाइनिंग से। तो जब हम नई ज्वाइनिंग के ऊपर फोकस करेंगे तो रीपरचेज हमारा जो प्लान है वो ऑटोमेटिकली बूस्ट होगा, ऑटोमेटिकली हमारा पीवी बड़ा होगा और हमारा चेक रीपरचेज का बड़ा होगा। ठीक है, तो अगर आपका कोई सवाल है तो पूछ सकते हो। मैं मीटिंग क्लोज कर रहा हूँ, बहुत अच्छी मीटिंग रही है। ठीक है, मनीष भाई क्या 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 कहोगे, बताओ। पूछिए, क्या पूछ रहे हैं? कौन पूछ रहा है? कोई पूछ रहा है? ना ना, सब क्लियर है, ऑल क्लियर ना। चलो ठीक है, सब क्लियर है। अब जो जो पूछेगा अपने अपलाइन से पूछ ले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अपने अपलाइन से पूछो। जिसका कोई भी सवाल अपने अपलाइन से पूछ लेना। इस वीडियो को दोबारा सुनना हो तो मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, आप जो है ना यूट्यूब पे सुन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।